स्टूडेंट्स, आज हम अपने नया टॉपिक तना जिसके स्टेम कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने जड़ पढ़ा है। जड़ का होती है भूमि के नीचे होती है, लेकिन जो तना का होता है भूमि के ऊपर होता है। तो तना पादप का वह भाग होता है जो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर वृद्धि करता है। वह धनात्मक प्रकाश में वृद्धि, क्योंकि प्रकाश की ओर भूमि से ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है तो कैसा हो गया, धनात्मक प्रकाश में अपनी वृद्धि करता है। और तने को आप प्ररोह भी कहते हैं। तना प्ररोह का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तना प्ररोह का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्ररोह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पत्ती, शाखाएं, फल, फूल आदि मुख्य तने पर ही परिवर्तित होती है। तो प्ररोह किसे कहेंगे? जिस पर पत्ती, शाखाएं, फल, फूल आदि जो आते हैं उस भाग को प्ररोह कहते हैं। आगे तने पर पत्तियां निकलने के स्थान को पर्व संधि कहते हैं। मतलब वह भाग, तने का वह भाग जहाँ से पत्ती निकल रही है उस भाग को क्या बोलेंगे? पर्व संधि। दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। मतलब जहाँ से पत्ती निकल रही है, दो पत्तियां जहाँ से निकल रही है उन बीच के भाग को क्या बोलेंगे? पर्व। तने पर पार्श्व कलिकाएं में पुष्प लगे होते हैं। तना भ्रूण के प्रांकुर भाग से विकसित होता है। मैंने आपको बताया था भ्रूण के दो भाग होते हैं, मूलांकुर या प्रांकुर। मूलांकुर से मूल जड़ विकास होता है, प्रांकुर से तने का विकास होता है। पत्ती, पुष्प, फल ये सभी अंग मिलकर प्ररोह तन का निर्माण करते हैं। अब तना व मूल में अंतर। तना किससे विकसित हो रहा है? प्रांकुर से। जड़ किससे विकसित हो रहा है? मूलांकुर से। तना सदैव क्या करेगा? भूमि के ऊपर, प्रकाश की ओर। मूल कहाँ वृद्धि करेगी? प्रकाश के विपरीत में भूमि के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर। तने पर कैसे ऋण पाए जाते हैं? बहुकोष्ठीय। मूल पर कैसे ऋण पाए जाते हैं? एककोष्ठीय। तने पर पर संधि पाए जाते हैं, इस कारण पत्ती निकलते इस भाग को पर्व संधि, लेकिन जड़ पर संधि नहीं होते हैं। तने में जो अल्पवयस्क तना होता है उसमें पर्णहरित पाया जाता है, लेकिन मूल में पर्णहरित का अभाव होता है। अब तने का स्वभाव, मतलब तना किस किस प्रकार का होता है? फर्स्ट है शाखीय। शाखीय में क्या होता है? ये कोमल होता है, वह हरा होता है। सामान्यतः जो एक वर्षीय पादप होते हैं वो शाखीय होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, बाजरा हो गया। काष्ठीय कौन से होंगे? मजबूत होते हैं, भूरी छाल से ढके होते हैं, जो कि अन्य पादप आप देखते हैं वो काष्ठीय होते हैं। अब है तने के रूपांतरण। तने के रूपांतरण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आपने जड़ के रूपांतरण में पढ़े थे, जिसमें कि जड़ में मूसला जड़ के रूपांतरण पढ़े थे और अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण पढ़े थे। तने के रूपांतरण 3 प्रकार के हैं, अर्धवायवीय, भूमिगत, वायवीय। अर्धवायवीय होते हैं जो आधे तो जमीन के अंदर होते हैं, आधे जमीन से ऊपर होते हैं। तो अर्धवायवीय रूपांतरण इसमें 4 प्रकार है, ऊपरी भूस्थारी, भूस्थारी, अंत्य भूस्थारी और भूस्थारी का। जो ऊपरी भूस्थारी वो क्या है? इस प्रकार में जो ऊपरी भूस्थारी है इसमें तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं। तने तो लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं, जैसे कि दूब घास आपने देखे होंगे। इसमें क्या है? तने लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं, जो पर्व संधि होते हैं उनसे जड़ें निकलती है और ऊपर की ओर ये क्या है? पत्तियां निकलती है, जैसे कि दूब घास। सेकेंड है भूस्थारी। भूस्थारी कौन सी होती है? इसमें शाखाएं छोटी होती है, शाखाएं छोटी होती है, तने संघनित मतलब इकट्ठे हो जाते हैं और सभी दिशाओं में निकलते हैं और कुछ समय वृद्धि करने के पश्चात उनके आगे की सिर ऊपर की ओर निकलते हैं, जैसे कि फैगेरिया। तने संघनित हो जाते हैं और संघनित होने के बाद कुछ समय वृद्धि करते हैं और फिर ऊपर आगे की ओर निकलते हैं, जैसे कि फैगेरिया। अंत्य भूस्थारी, इसमें मुख्य तना जमीन के भीतर रहता है परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्व संधि से निकल जाती है, जैसे कि पोर्दिना। भूस्थारी का जलीय पौधे होते हैं जिसमें तना छोटा होता है, जैसे कि स्टेम। ये है अर्धवायवीय के 4 प्रकार के, ऊपरी भूस्थारी, भूस्थारी, अंत्य भूस्थारी, भूस्थारिका। ये थे अर्धवायवीय रूपांतरण। सेकेंड है भूमिगत रूपांतरण। भूमिगत जो बिल्कुल भूमि के अंदर ही हो, और इस प्रकार का रूपांतरण भोजन संचरण देने के लिए होता है। अब फर्स्ट है कंद। कंद वो होते हैं, ये अधिकतर गोल होते हैं और शाखा के अंत में पाए जाते हैं, जैसे कि आलू। शाखा के अंत में पाए जाते हैं, जैसे कि आलू।
प्रकंद ईशान माशल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था, मतलब ये क्षैतिज तो सीधे लेटते हुए भूमि के नीचे वृद्धि करते हैं, जैसे कि अदरक। घनकन यह भूमिगत संघनित तने होते हैं, भूमि के ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर वृद्धि की ओर करते हैं, जैसे कि अरबी। और शल्कन, इनमें तना लेंस के समान होता है, ये वाला लेंस के समान होता है, तना संघनित होता है, नीचे की ओर बहुत सी जड़ें निकलती हैं, जैसे कि प्याज। इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कंद का आलू, प्रकंद अदरक, घनकंद अरबी, शलकंद प्याज। ये हो गए भूमिगत रूपांतरण। इससे पहले थे अर्धवायवीय रूपांतरण, अब है वायवीय रूपांतरण। वायवीय रूपांतरण में 3 प्रकार है। प्रणाब स्तंभ, प्रणाब स्तंभ वो होते हैं जिसमें कि जब तना पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाता है, चपटा हरा हो जाता है, जैसे कि नागफनी। पत्र प्रकलिका वो होते हैं जिसमें भोजन संचित होता है और ये कक्षस्थ होते हैं, जैसे कि डेंटेरिया। स्तंभ कंडक, कंटक कौन से होते हैं, जिसमें कि कक्षस्थ कलिका कंटक में रूपांतरित हो जाती है। तने के क्या क्या कार्य हैं? संवहन, संवहन का मतलब जब जड़ से पत्तियों तक जल व घुलित लवणों का संवहन तने के द्वारा ही होता है। जो जड़ में मिट्टी से जो जल व खनिज लवण अवशोषित करते हैं वो तने के द्वारा विभिन्न भागों तक पहुँचते हैं। खाद्य का निर्माण होता है, खाद्य का संग्रहण भी होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब कंद, प्रकंद, घनकंद कायिक प्रवर्धन में विशेष कार्य मतलब आरोहण में भी सहायता करते हैं। तो आज आपने तने के पढ़ा, तने की डेफिनेशन, जड़ व तने में अंतर, तने का स्वभाव, तने के रूपांतरण, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी, अंत्य भूस्तरी, भूस्तरी का भूमिगत रूपांतरण, कंद, प्रकंद, घनकंद, शलकंद, और वायु में प्रणाब स्तंभ, पत्र प्रकलिका स्तंभ कंडक तने के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है पत्ती। पत्ती आपने देखी होगी, पत्ती की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी होती है उसे बोलते हैं पर्णाधार। ये भाग तो हो गया पर्णाधार। और जिस भाग से आप पत्ती को पकड़ते हो तो एक डंठलों संरचना को पकड़ते हो ना, उसे क्या बोलते हैं? पर्णबंध या ग्रंथ। ये ऊपर जो चपटा हरा फैला भाग होता है इसे बोलते हैं फलक कोण। सबसे टिप वाले पॉइंट को बोलते हैं पर्ण फलक। ठीक है, बीच में एक जो धारी सी दिखती है उसे बोलते हैं मध्य शिरा, और मध्य शिरा से आपको शिराएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। अब आगे अपन पत्ती के बारे में पढ़ेंगे।